गुरुग्राम में आने वाली है 15,000 नए फ्लैट्स की सुनामी। 15,000 नए फ्लैट्स का तूफान गुरुग्राम रियल एस्टेट को डुबोएगा या पार लगाएगा? क्या गुरुग्राम में उड़ पड़ने वाला है अनसोल्ड इन्वेंट्री का पहाड़? क्या 15,000 नए फ्लैट्स पूरा करेंगे मिडिल क्लास का सपना या फिर अमीरों की होगी चांदी? दोस्तों, एक तरफ गुरुग्राम में हजारों फ्लैट ऐसे हैं जो महीनों नहीं बल्कि लंबे समय से अपने खरीदार का इंतजार कर रहे हैं। बिल्डरों के पास अनसोल्ड इन्वेंट्री का पहाड़ खड़ा है। घरों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से लगातार बाहर होती जा रही है और मिडिल क्लास सोच रहा है कि आखिर अपना घर खरीदे तो खरीदे कैसे। और ठीक उसी समय खबर आती है कि गुरुग्राम में अगले दौर में करीब 15,403 नए रेजिडेंशियल फ्लैट्स आने वाले। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ये फ्लैट बनेंगे कितने, असली सवाल यह है कि इन फ्लैट्स को खरीदेगा कौन। क्या गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार एक और बड़ी छलांग लगाने वाला है? क्या ये 15,000 नए फ्लैट घर खरीदने वालों के लिए मौका बन सकते हैं जिसका मिडिल क्लास सालों से इंतजार कर रहा है? या फिर ये सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पहले से मौजूद अनसोल्ड फ्लैट्स के पहाड़ के ऊपर एक और पहाड़ खड़ा हो जाएगा और गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार खुद अपनी ही सप्लाई के नीचे दब जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नए फ्लैट सच में मिडिल क्लास यानी आम आदमी यानी आपके लिए है या फिर एक बार फिर से करोड़ों रुपए वाले लग्जरी फ्लैट्स की बारिश होने वाली है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इन सवालों का जवाब आंकड़ों के साथ दूंगा और समझाऊंगा कि क्यों गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार इस समय एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है, जहां एक तरफ डिमांड है, दूसरी तरफ कीमतें हैं, एक तरफ इन्वेस्टर है और दूसरी तरफ घर खरीदने की मजबूरी, और तीसरी तरफ ऐसी नई सप्लाई है जो आने वाले सालों में पूरे बाजार की दिशा बदल सकती है। तो पहले सबसे बड़ी खबर समझिए। जनवरी से जून 2026 के बीच यानी सिर्फ 6 महीनों में हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी हरेरा गुरुग्राम ने 51 नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इन प्रोजेक्ट्स में करीब 4 अरब डॉलर यानी लगभग 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रस्तावित बताया गया। इन 51 प्रोजेक्ट्स में कुल 16,727 यूनिट्स डेवलप की जाएगी। अब इन संख्या को ध्यान से समझिए, क्योंकि 16,727 सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, इसमें 15,403 रेजिडेंशियल यूनिट्स, करीब 1,084 कमर्शियल यूनिट्स और 240 इंडस्ट्रियल यूनिट्स शामिल हैं। यानी इस पूरी नई सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा घरों का है। सीधे शब्दों में कहे तो गुरुग्राम के रियल एस्टेट बाजार में अगले दौर में करीब 15,400 नए घरों की सप्लाई आने को तैयार है। और अगर आपको लगता है कि 15,000 कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, तो एक और आंकड़ा सुनिए। इन 51 प्रोजेक्ट्स में सिर्फ 11 बड़े प्रोजेक्ट्स में करीब 25,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव है। यानी सिर्फ कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स ही गुरुग्राम के रियल एस्टेट बाजार में हजारों करोड़ रुपए का नया पैसा खींचने की तैयारी में। अब यहां से कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि अगर हम सिर्फ इस खबर को देखकर कह दें कि गुरुग्राम में 15,000 नए फ्लैट्स बनेंगे इसलिए रियल एस्टेट बाजार जबरदस्त तेजी में है, तो ये आधी कहानी होगी। और अगर हम ये कह दें कि बाजार में अनसोल्ड इन्वेंट्री है इसलिए नए फ्लैट्स आना बाजार के लिए खतरा है, तो ये भी पूरी तस्वीर नहीं। रियल एस्टेट में असली खेल सप्लाई और डिमांड के बीच संतुलन का है। दोस्तों, मान लीजिए किसी इलाके में 10,000 लोग घर खरीदना चाहते हैं और वहां सिर्फ 5,000 घर मौजूद हैं, तो कीमतें ऊपर जाएंगी। लेकिन अगर वहां 10,000 खरीदार हैं और 30,000 घर बना दिए जाएं तो फिर कहानी बदल सकती है। बिल्डर को घर बेचने के लिए ऑफर देने पड़ सकते हैं, पेमेंट प्लान बदलने पड़ सकते हैं, डिस्काउंट देना पड़ सकता है और खरीदार को बातचीत की ताकत मिल सकती है। लेकिन अगर उस इलाके में नौकरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रही तो वही एक्स्ट्रा सप्लाई कुछ सालों के बाद समस्या नहीं बल्कि जरूरत भी बन सकती है। यही वजह है कि गुरुग्राम को सिर्फ आज के फ्लैट्स देखकर समझना गलती होगी। आपको अगले 5 से 10 साल का गुरुग्राम देखना पड़ेगा। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा सामने आता है। हरेरा के अनुसार 2025 में गुरुग्राम में 131 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली थी और इनमें लगभग 87,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रस्तावित था। यानी 2025 में जिस स्तर पर प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए उसके मुकाबले 2026 के पहले 6 महीनों में 51 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी ये बताती है कि डेवलपर्स अभी भी गुरुग्राम को लेकर बेहद गंभीर है। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? अगर बाजार में इतनी चिंता है, अगर अनसोल्ड इन्वेंट्री यानी कि दिल्ली एनसीआर में करीब 90,000 से ज़्यादा फ्लैट्स अभी खाली पड़े जो घर खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें 45% गुरुग्राम का हिस्सा है,
उसके बावजूद अगर आम आदमी के लिए घर महंगा हो चुका है तो बिल्डर नए प्रोजेक्ट्स क्यों ला रहे हैं? इसका जवाब है गुरुग्राम की डिमांड खत्म नहीं हुई, बल्कि डिमांड का स्वरूप बदल रहा है। गुरुग्राम में आज सिर्फ दिल्ली एनसीआर का एक शहर नहीं, ये कॉर्पोरेट जॉब्स, आईटी, स्टार्टअप्स, ग्लोबल कंपनियां, एक्सपर्ट्स, हाई इनकम प्रोफेशनल्स और नए इंफ्रास्ट्रक्चर का केंद्र बन चुका है। यहाँ नौकरी करने वालों को रहने के लिए घर चाहिए, इन्वेस्टर्स को प्रॉपर्टी चाहिए और कंपनियों को यहाँ आसपास की जमीन की बढ़ती मांग। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, डिमांड, लेकिन हर कीमत पर डिमांड नहीं। यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। एक उदाहरण से समझिए, अगर किसी परिवार की ज्वाइंट मंथली इनकम 2 लाख रुपए और वो 80 लाख से 1 करोड़ रुपए का घर खरीदना चाहता है, तो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए का फ्लैट उसके लिए कितना भी शानदार क्यों ना हो, वो उसका ग्राहक नहीं बनेगा। और दूसरी तरफ बिल्डर कहता है कि गुरुग्राम में जमीन महंगी है, कंस्ट्रक्शन महंगा, प्रीमियम लोकेशन महंगी, इसलिए प्रोजेक्ट की कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए से नीचे लाना मुश्किल है। यहीं पर बाजार में सप्लाई तो बनती है, लेकिन अफोर्डेबल डिमांड और वास्तविक सप्लाई के बीच गैप बना रहता है। और मेरी नज़र में गुरुग्राम की असली कहानी यहीं छिपी है। 15,403 नए रेजिडेंशियल यूनिट्स का आंकड़ा सुनकर मिडिल क्लास को खुश होने से पहले ये देखना होगा कि इनमें से कितने घर वास्तव में मिडिल क्लास यानी आपकी जेब के हिसाब से होंगे। क्योंकि अगर इनमें ज़्यादातर प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट हुए जिनकी कीमत कई करोड़ रुपए से शुरू होती है, तो संख्या भले ही 15,000 हो, लेकिन मिडिल क्लास के लिए इसका मतलब शायद बहुत कम होगा। दूसरी तरफ अगर प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा ऐसे घर लेकर आता है जिनकी कीमत और ईएमआई नौकरी पेशा परिवार की क्षमता के करीब है, तो ये खबर सचमुच बड़ा अवसर बन सकती है। अब बात करते हैं उस डर की जो इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू है, अनसोल्ड इन्वेंट्री। रियल एस्टेट में अनसोल्ड इन्वेंट्री का मतलब सिर्फ खाली फ्लैट नहीं होता। इसका मतलब है बिल्डर ने घर बना दिया लेकिन खरीदार अभी नहीं मिला, पैसा फंस गया, निर्माण लागत बढ़ी, ब्याज का बोझ रहता है और बिल्डर को नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए पुराने प्रोजेक्ट से कैश फ्लो चाहिए। अगर एक बाजार में लगातार नई सप्लाई आती रही लेकिन बिक्री उसी गति से ना हो, तो धीरे धीरे इन्वेंट्री बढ़ती है और जब इन्वेंट्री बढ़ती है तब खरीदार की ताकत बढ़ सकती है। यहीं पर मेरे हिसाब से आने वाले समय में गुरुग्राम के खरीदारों के लिए एक दिलचस्प मौका बन सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि गुरुग्राम में अचानक फ्लैट 30 से 40% सस्ते हो जाएंगे। ऐसा मान लेना भी गलत होगा। गुरुग्राम जैसे बाजार में जमीन की कीमत, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ब्रांड वैल्यू, लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्रीमियम बना रहेगी, लेकिन सही प्रोजेक्ट में सही समय पर बातचीत करने की गुंजाइश बढ़ सकती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर कोई बिल्डर नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है और उसके पुराने प्रोजेक्ट में बिक्री धीमी है, तो हो सकता है कि वो शुरुआती खरीदारों को बेहतर पेमेंट प्लान स्कीम या कुछ दूसरे बेनिफिट्स दें। लेकिन यहाँ भी खरीदार को सिर्फ एडवर्टीजमेंट देकर बुकिंग नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले देखना होगा कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं, ज़मीन का टाइटल क्या है, कंस्ट्रक्शन की स्थिति क्या है, डेवलपर का पिछला रिकॉर्ड क्या है, डिलीवरी का इतिहास कैसा है और सबसे महत्वपूर्ण, जिस कीमत पर फ्लैट दिया जा रहा है उसी इलाके में पुराने तैयार अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट कितने में उपलब्ध हैं। क्योंकि कई बार नया प्रोजेक्ट इसलिए महंगा होता है क्योंकि वो नया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेहतर इन्वेस्टमेंट हो। दूसरी तरफ कोई पुराना प्रोजेक्ट लंबे समय से अनसॉल्व है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सस्ता होने के कारण अच्छा सौदा हो। उसकी लोकेशन, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, मेंटेनेंस, ऑक्यूपेंसी और डेवलपर की स्थिति भी देखना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि क्या 15,000 नए फ्लैट्स गुरुग्राम के रियल एस्टेट बाजार को डुबो देंगे? मेरी राय में सिर्फ संख्या देखकर ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। 15,403 यूनिट्स अपने आप में बाजार के लिए खतरा नहीं है। खतरा तब होगा जब सप्लाई ऐसे इलाकों और ऐसे प्राइस सेगमेंट में आए जहां पहले से ही पर्याप्त इन्वेंट्री मौजूद है और वास्तविक खरीदार कम है। लेकिन अगर नई सप्लाई सही लोकेशन, बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत रोजगार सेंटर्स के आसपास आती है और रेट्स भी ठीक होते हैं, तो यही सप्लाई बाजार को आगे भी बढ़ा सकती है। लेकिन दोस्तों फिलहाल गुरुग्राम की कहानी अलग ही दिशा में जा रही है। गुरुग्राम में एक तरफ जहां दावा किया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कुछ हाईवे की बात अगर कर लेते हैं, उसके अलावा अगर शहर के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े हाई राइज प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब ये आकाश छूती हुई इमारतें देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन आप समझिए जब चारों तरफ यही इमारतें ही नजर आएंगी, पूरी तरह से पर्यावरण खत्म हो जाएगा, एनवायरनमेंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इन इमारत में रहते हुए हम सांस कैसे लेंगे? अभी भी हालात देखिए गुरुग्राम के, हर साल सर्दी शुरू होते ही पॉल्यूशन, और अब तो सर्दियों का इंतजार करने की कतई ज़रूरत नहीं।
पूरे साल भर ही पॉल्यूशन रहता है। आप घर के बाहर निकलिए, बाहर दुनिया भर का आपको पॉल्यूशन साफ साफ दिख जाएगा। सड़कें टूटी हुई है, हर तरफ कचरा ही कचरा फैला हुआ है। बरसात में अभी आपने हालात देखे किस तरह से पूरा शहर डूब गया था। ऐसे में गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर के सामने ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस शहर में हमेशा के लिए लोग रहना चाहेंगे क्या? अगर यही स्थिति रही और इसी तरह से एक के बाद एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते रहे, जो अभी के का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही इस पॉपुलेशन का दबाव नहीं झेल पा रहा है, ऐसे में और बड़ी संख्या में यहाँ एक पॉपुलेशन को लाकर बैठा दिया गया, तो आप समझिए कि शहर के हालात क्या होंगे। अभी तो बदतर है, उसके बाद बदतर से भी बदतर हो जाएगी। तो इसलिए पॉलिसी मेकर्स को, रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को, आम आदमी की राय को, तमाम चीज़ों को एक साथ लाकर हमें शहर को बेहतर पहले बनाना होगा। सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स को परमिशन देने से, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने से शहर का भला होना नहीं है। शहर का अगर भला करना है तो शहर की बाकी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप एक फ्लैट नहीं खरीदते हैं, आप एक लाइफस्टाइल लेते हैं, और इस लाइफस्टाइल में सिर्फ आपके फ्लैट की चार दीवारी या आप किस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ की एम्यूनिटीज़ पर ही निर्भर नहीं करती, क्योंकि आप सुबह से शाम तक फ्लैट के अंदर ही कैद नहीं रहते हैं। आप काम से, घूमने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए जब सोसाइटी से बाहर निकलते हैं तो फिर आपका इंतज़ार कर रही होती है शहर की कोलैप्स हो चुकी व्यवस्था। तो इसलिए दोस्तों, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करें। देखें आसपास की जहाँ पर आज डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक के बाद एक दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, कि आने वाले समय में वही इलाका अर्बन स्लम बन जाएगा, एक ऐसा इलाका बन जाएगा जहाँ पैदल चलना भी अपने आप में बेहद मुश्किल होगा, गाड़ियों को दौड़ाना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, कमेंट्स कर अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपका भी रियल एस्टेट से जुड़ा कोई मुद्दा है, कोई किसी बिल्डर से संबंधित शिकायत है, हमें कमेंट्स में लिखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी उसे हम वीडियो में शामिल करें, और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।